इंग्लिश सीखने के लिए आपको कुछ टॉपिक कवर करने होंगे। सबसे पहले इंग्लिश में हर टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है। आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, ए एंड द का प्रयोग आना चाहिए, बेसिक सेंटेंस बनाना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो मैं टॉपिक बताऊंगी वो टॉपिक आना चाहिए, तो आपको इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कौन से टॉपिक ज़रूरी सीखना चाहिए, या इंग्लिश स्पीकिंग के लिए या इंग्लिश ग्रामर के लिए सबसे पहले आपको कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। टॉपिक नंबर 1, सबसे पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने चाहिए, क्योंकि हर सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ में आती ही आती है। पार्ट ऑफ स्पीच, सबसे पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच के 8 टाइप पढ़ने होंगे। पार्ट ऑफ स्पीच के आपको हर टाइप को अच्छे से ध्यान से समझकर पढ़ना होगा, तभी आपको इंग्लिश समझ में आएगी। पार्ट ऑफ स्पीच 8 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है आपका नाउन, दूसरा आता है प्रोनाउन, तीसरा आता है वर्ब, चौथी आपकी आती है एडवर्ब, पांचवी आती है एडजेक्टिव, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। पार्ट ऑफ स्पीच आपके 8 टाइप के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन यानी संज्ञा। आपको ये टॉपिक एक एक करके हर दिन थोड़ा थोड़ा समझना होगा। एक दिन आपने नाउन पढ़ लिए, दूसरे दिन आपने प्रोनाउन पढ़ लिए, तीसरे दिन वर्ब किसे कहते हैं ये पढ़ लिया, चौथे दिन एडवर्ब पढ़ ली, पाँचवें दिन एडजेक्टिव पढ़ लिए, छठे दिन प्रीपोजिशन पढ़ लिया, सातवें दिन कंजक्शन पढ़ लिया, आठवें दिन इंटरजेक्शन पढ़ लिया। और हर टॉपिक उठा के उसके सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और जो भी सीखे उसकी प्रैक्टिस दिन भर में ज़रूर करते रहें। जैसे आपने नाउन सीखे तो नाउन की दिन भर इंग्लिश सेंटेंस बनाते रहे। नाउन से जो भी इंग्लिश सेंटेंस बनते उसको बनाने की कोशिश करिए, तो आपको 101% इंग्लिश आ जाएगी। और पढ़ने के बाद आप भूल जाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पढ़ने के बाद आपको याद नहीं रहेगा। भले आप कुछ भी सीखें, इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हमारा दूसरा टॉपिक आता है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है टेंस। इंग्लिश में 30% टेंस से ही इंग्लिश बोली जाती है। 30% तक इंग्लिश बोली जाती है। टेंस बिना आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। आपको टेंस पक्के होने ही चाहिए। आपके टेंस आपके बिल्कुल पक्के होना चाहिए। 12 टाइप के टेंस होते हैं। आपको सबसे पहले टेंस ही सीखना पड़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच सीखने के बाद आपको आता है आपका टेंस। टेंस आपके बिल्कुल पक्के होना चाहिए कि कब परफेक्ट टेंस आएगा, कब कंटिन्यूस टेंस आएगा, कब इसकी वर्ब की पहचान करना आना चाहिए, कब थर्ड पर्सन लगेगा, कब फर्स्ट पर्सन लगेगा, में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है। इसमें आपको टेंस में ये बिल्कुल सीखना ही पड़ेगा। कौन सा पर्सन आ रहा है, फर्स्ट पर्सन आ रहा है, सेकंड पर्सन आ रहा है, थर्ड पर्सन आ रहा है, या हेल्पिंग वर्ब कौन सी लग रही है, कौन सा टेंस है, इसको पहचानना आना चाहिए। या ये सिंपल सेंटेंस तो नहीं है, टेंस का सेंटेंस ही नहीं है, आपको बिल्कुल आना चाहिए। टेंस में आप बिल्कुल 12 टेंस बिल्कुल अच्छे से एक एक दिन में सीखिए।
और उसकी प्रैक्टिस करना ना भूलें। आपने टेंस सीख लिए, आपको लगा आपको टेंस नहीं, रोज इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो टेंस को भूल जाएंगे। और टेंस को रटना बिल्कुल नहीं है, समझ समझ के सीखना है। जैसे आप कुछ किसी को पढ़ते हुए देखें तो समझ जाइए कि उसमें आईएनजी लगा दीजिए। जैसे किसी को न्यूज़पेपर पढ़ते देखिए तो वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि इंग्लिश क्या है, रीड, और उसमें आईएनजी लगा दो, रीडिंग। यानी किसी को भी काम चलता हुआ देखे, जैसे मम्मी को कपड़े धोते हुए देखे तो वॉशिंग, ठीक है। आप मम्मी को खाना बनाते हुए देखे तो इंग्लिश होती है कुकिंग, कुक, पर इसमें आईएनजी लगा दीजिए कुकिंग, तो ये कंटिन्यूस का हो गया सेंटेंस। यानी आप अपने माइंड को सेट कर लीजिए कि जब भी कोई काम चलता हुआ दिखे तो उसमें आईएनजी लगती ही लगती है। और कोई काम ख़त्म होता है उसमें हैव, हैज़, हैड का प्रयोग होता है। वो पास्ट में हैड लगेगा, प्रेजेंट की बात करेंगे तो हैज़ और हैव लगेगा। आपको ये याद होना ही चाहिए। अब टेंस हमारे 12 टाइप के होते हैं, इसको एक एक पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तीसरा आएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चौथा है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। पांचवा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। छठा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सातवां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आठवां है पास्ट परफेक्ट टेंस। नौवां है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 10वां है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। 11वां है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। 12वां है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये 12 टाइप के टेंस आपको आना चाहिए। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस कितने टाइप के होते हैं? मोस्टली प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। या तो टेंस में प्रेजेंट की वर्तमान की बात होगी, पास्ट यानी भूतकाल की बात होगी, या फ्यूचर की बात होगी। सिर्फ आप पूरी लाइफ में आप 3 प्रकार के टेंस ही पढ़ते हैं या सीखते हैं। या तो आप बोलते वक्त प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं, या भूतकाल की बात करते रहते हैं, या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, या फ्यूचर के बारे में कहते हैं। आप 3 प्रकार के सेंटेंस ही बनाते हैं और बात करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आपको ये बहुत सीखना ज़रूरी है। प्रेजेंट में आपको 4 टाइप मिलेंगे, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट में भी इंडेफिनेट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। और फ्यूचर में इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। आपको 12 टाइप की टेंस पढ़ने और समझने बहुत ज़रूरी है, इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारा आता है टॉपिक मॉडल। मॉडल सीखने से आप 15% इंग्लिश सीख जाएंगे। अगर आप मॉडल पढ़ते हैं तो आपकी 15% इंग्लिश बोल पाएंगे आप, और टेंस सीखते हैं तो आप 30% इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। अब मॉडल में कौन कौन से आते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शेल, शुड, मस्ट, आउट। टॉपिक नंबर 3 में मॉडल्स। मॉडल सीखने से आप 15% तक या 50% तक आप इंग्लिश सीख सकते हैं। इसमें आते हैं आपका कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शेल, शुड, मस्ट, आउट।
मॉडल का टॉपिक भी बहुत बड़ा है, इसको एक एक करके सीखना। जैसे एक दिन कैन सीखना, एक दिन कुड सीख लिया, मैं सीख लिया, एक दिन माइट सीख लिया, एक दिन विल सीख लिया, एक दिन वुड सीख लिया, और उसको सीख के प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर दिया। जैसे आपने आज कैन सीखा, कैन का यूज़ सीखा, तो आप पूरे दिन भर कैन के एक कॉपी पेन लीजिए और कैन के सेंटेंस बनाइए हिंदी में, उसको फिर इंग्लिश करने की कोशिश कीजिए, या तो फिर डायरेक्ट आप अपने दिमाग में सोचिए और इंग्लिश का सेंटेंस बनाना सीखिए। आप ऐसे ही इंग्लिश सीख पाएंगे। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं। अब चौथा टॉपिक आता है आपका वोकेबलरी। वोकेबलरी को हिंदी में शब्दावली भी कहते हैं और इसको शब्द भंडार भी कहते हैं। आप इंग्लिश बोलने जाएंगे तो आपको यही नहीं पता होगा कि जाने की इंग्लिश क्या है, तो आप इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे। आपको सेंटेंस बनाने के लिए वोकेबलरी की बहुत ज़रूरी होगी। वोकेबलरी, इसलिए आपको वोकेबलरी सीखना बहुत ज़रूरी। आप कोई से भी 5 वोकेबलरी रोज़ सीखिए तो आपकी साल भर में बहुत सारी वोकेबलरी हो जाएगी। एक दिन में 5 सीख लिए। जैसे हमने मूव, गो, ईट, स्पीक, इनके जैसे 5 सीख ली, दूसरे दिन हमने 5 सीख ली। वोकेबलरी सीखना बहुत ज़रूरी, इसके बिना आपको इंग्लिश नहीं आएगी। कुछ वोकेबलरी मैंने यहाँ पे बोर्ड पर लिख रखी है, आप देखिए। मूव, मूव पहला क्या है? मूव, इसका अर्थ होता है हिलना। सबसे पहली वोकेबलरी आपकी मूव, हिलना। गो, जाना। ईट, खाना। स्पीक, बात करना। स्लीप, सोना। कम, आना। लर्न, सीखना। से, कहना। प्ले, खेलना। स्टे, ठहरना। आपको ऐसी 5-5 वोकेबलरी बना के रोज़ सीखना है और उसके प्रैक्टिस दिन भर करते रहना है। जैसे बोलते रहना है, मूव मतलब हिलना, गो मतलब जाना, ईट मतलब खाना, स्पीक मतलब बात करना, स्लीप मतलब सोना। ये आपको दिन भर में प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी, नहीं तो आप भूल जाओगे। वोकेबलरी हमने कोई सी भी या न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें वोकेबलरी मार्क की, उसका हमको अर्थ नहीं पता, उसका अर्थ ढूंढा और हमने उसको सीखा। तो ऐसे ऐसे 5 वोकेबलरी ढूंढ के आप रोज़ सीखेंगे तो आपको इंग्लिश अच्छी आ जाएगी। टॉपिक नंबर 5 आता है आपका, सबसे लास्ट में सीखिएगा। इसको सबसे पहले सीखने की कोशिश मत कीजिएगा। जब तक आपको पूरी इंग्लिश नहीं आ जाए आप एक्टिव पैसिव वॉइस को मत सीखिएगा, क्योंकि सबसे लेंदी और बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है ये एक्टिव और पैसिव वॉइस। आप जब तक पूरी इंग्लिश नहीं सीखेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस सीखने जाएंगे तो आप सब भूल जाएंगे। इसलिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को सबसे आखिरी में सीखिएगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को सबसे आखिरी में सीखना चाहिए। आज आपने सीखा कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कौन से टॉपिक सीखने चाहिए। हमने आपको अच्छे से बताया। अभी एक बार ध्यान से और देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको सीखने चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच, ये 8 टाइप के होते हैं या 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। आप
पार्ट ऑफ स्पीच सबसे पहले सीखना होगी। उसके बाद आपका आता है टेंस। टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, और इसके भी सब टाइप आपको सीखना होंगे। टेंस मतलब काल, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आपको अच्छे से सीखना होंगे। तीसरा आता है हमारा मॉडल। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शेल, शुड, मस्ट, आउट। इसको भी ध्यान से आपको सीखना होगा। वोकेबलरी, शब्दावली यानी शब्द संग्रह आपको सीखना होगा, जैसे मूव, गो, ईट, स्पीक, कम, लर्न, से, प्ले, स्टे, इस टाइप से। मूव, गो, ईट, स्पीक, स्लीप, कम, लर्न, से, प्ले, स्टे। एंड आखिरी में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सबसे आखिरी में, लास्ट में सीखना चाहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें।